हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग कथा संग्रह पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैं इसका प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दिया हूं, जिसमें मैं 7 वीडियो मतलब अब तक के जो मैं 7 वीडियो में डाल चुका हूं, उसको जाकर आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे कि इसी एक प्रकार की बुक है कथा संग्रह, ठीक है। क्लास 7 में पढ़ाई जाती है एचएससी बोर्ड में। हालांकि कहीं पे भी अगर आपको ये कहानी अगर देखने को मिले, अगर आपकी किताब में रहे, तो उसको आप पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो पहला जो मैंने पढ़ाया था वो अभिमानी रावण था। दूसरा जो तो वरदराज की कहानी थी। मतलब ये बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। एक मनोरंजक कहानी है। मनोरंजन का मतलब होता है कि जो कि हमारे मन को मतलब एक अच्छा फ़ील कराए, ठीक है, अच्छा लगे, हमको एक खुशी मिले, ठीक है। और साथ ही साथ उसके साथ ही साथ हमको क्या मिले, एक शिक्षा भी उस कहानी से मिले। तो अब तक मैं 7 कहानियाँ जो भी पढ़ाया हूँ, वो सब आपके लिए क्या किया हूँ, मतलब कि उस सभी से कुछ ना कुछ हमको शिक्षा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो पहला हमारा अभिमानी रावण था। दूसरा जो वरदराज की कहानी थी। तीसरा घृणा नहीं प्रेम करें, ठीक है। उसके बाद चौथा जो था वो क्या था, सच्चे भारत निर्माता लोकमान्य तिलक थे। उसके बाद अमर शहीद जो पांचवा था, क्या था, अमर शहीद जी थे, ठीक है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है। उसके बाद आत्मविश्वास और प्रसन्नता। आत्मविश्वास और प्रसन्नता कौन सा था, छठा था। और सातवां जो था वो क्या नाम था उसका, अच्छी आदतों के महत्व या अच्छी आदतों का महत्व, ठीक है। तो अच्छी आदतों का जो महत्व है वो अच्छे से आप लोग जाकर देखिएगा। जो इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, उसको जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब जो 7वां के बाद अब हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, ठीक है। ये हमारा जो है समय का सदुपयोग है, ठीक है। समय का सदुपयोग का सीधा-सीधा मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग समझ लीजिएगा कि समय का हम लोग को बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। मतलब कि समय एक बार कोई समय बीत जाता है तो वो आता नहीं है, इसीलिए हम लोग को समय का बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो समय का सदुपयोग क्या है, आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। और इसके बारे में जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमको समझ में आएँगी, उसको हम पढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 8वां है। इसके बाद हम लोग और लास्ट पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में ये पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये बुक पूरी खत्म हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे गृह कार्य समाप्त करने या तो खेलते कूदते हैं या तो घर में छोटे-मोटे काम करते हैं, ठीक है। गृह कार्य का मतलब जब घर का कार्य हो जाता है, गृह होमवर्क मिल जाता है, होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चे या तो खेलते कूदते हैं या तो छोटे-मोटे काम करते हैं। परंतु कई बार ऐसा समय भी आता है कि जब गृह कार्य भी समाप्त हो चुका होता है, माता-पिता भी घर पर नहीं होते हैं, तब हम सोचते हैं कि अगला काम क्या करें। तभी अचानक दिमाग में कोई शैतानी आ जाती है। क्या आप जानते हैं, जब भगवान ने हमें बनाया तो उन्होंने हमें ये सोचने की शक्ति और अच्छे बुरे का निर्णय लेने की शक्ति के रूप में बहुत बड़ा उपहार दिया था, ठीक है। जब भी हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, जब हमारा कोई हर सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जब कोई घर पे नहीं रहता तो हमको अचानक से कोई शैतानी आ जाती है। घर पे रहते तो अचानक से नहीं बच्चों, आप लोगों को शैतानी आ जाती होगी। तो शैतानी आ जाती है, तो आप कभी सोचे हैं कि भगवान ने हमें कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया? तो उन्होंने हमारी जो सोचने की एक शक्ति दी हमको सोचने की, और एक प्रकार से एक ऐसा चीज़ दिया कि जिससे हम अच्छे और बुरे का क्या कर सकें, फ़र्क समझ सकें, ठीक है। और उसके निर्णय लेने का मतलब एक प्रकार से शक्ति दिया कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि हमें अपने मस्तिष्क को अच्छे और उपयोगी विचारों में व्यस्त रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब एक अच्छे, अभी हम लोग पिछला जो चैप्टर पढ़े थे, अच्छे आदतों का महत्व, ठीक है। तो अच्छी आदतों को हम लोग को हमेशा अपने दिमाग में और अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसी प्रकार से अच्छे और उपयोगी विचारों को व्यस्त रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब खुद को एक प्रकार से शिक्षित करना चाहिए कि हमको अच्छी चीज़ें करनी है। यदि हमारा दिमाग खाली है तो बुरे विचार बहुत ही आसानी से आते हैं। अगर हमारा दिमाग खाली है ना, तो बुरे विचार बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हम अपने पड़ोसियों को तंग करने की सोचते हैं। हम अपने पड़ोसियों को क्या करते हैं, तंग करने की सोचते हैं, और शरारती और अवज्ञाकारी हो जाते हैं। मतलब कि शरारती हो जाते हैं और किसी की आज्ञा, अवज्ञाकारी का मतलब होता है किसी की आज्ञा को ना मानना, ठीक है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को धमकाना, परेशान करना हमारे लिए मनोरंजन बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बच्चा क्या कर रहा है, इस छोटे बच्चों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है। बस किस लिए, एक मजाक के तौर पे, तंग करने के तौर पे, ठीक है, बच्चों को तंग करने के लिए। इससे अच्छा ये है कि हम अपना काम समाप्त करके आराम करें। इससे अच्छा क्या है कि हमें अपना काम समाप्त करके क्या करना चाहिए, शरीर को आराम देना चाहिए, ठीक है, या आराम करना चाहिए।
परंतु यदि हम अपना वो काम छोड़ दें जो अभी होना चाहिए, जैसे यदि हम अपना गृह कार्य करने की अपेक्षा खेलना पसंद करें, रेडियो सुनना पसंद करें, तो हम आलसी हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम धोखे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि हमारा गृह कार्य पूरा नहीं होगा तो हम दंड के डर से हम अपने मित्र से काम का नकल मित्र के काम की नकल करना बेहतर समझेंगे। एक बुराई दूसरे की बुराई में को जन्म देती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि जब हम लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं, ठीक है, गृह कार्य नहीं करते हैं, उसके अपेक्षा हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, रेडियो सुनना पसंद करें, कोई ऐसा फालतू काम करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, सोते हैं, दिन भर इधर का उधर करते हैं, टाइम पास करते हैं, ठीक है, तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो हमारा काम क्या होगा, पूरा। जब आप घर पे पढ़ेंगे ही नहीं तो आपका काम क्या होगा, पूरा नहीं होगा। तब लेकिन अभी ध्यान दीजिए, अब आप बच्चे क्या होते हैं, चालाक हो जाते हैं। चालाक का मतलब हो जाता है कि अपने दंड के डर से, तब टीचर पीटेगा या मारेगा या डराएगा या कोई ऐसी चीज़ करेगा जिसके डर के से हम अपने मित्र से काम की नकल करना बेहतर समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डर के मारे अपने मित्र की कॉपी लेते हैं और क्या करते हैं, नकल करके उस कॉपी को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक बुराई दूसरे बुराई को जन्म दे देती है। एक बात यहाँ से और पता चलती है कि एक बुराई दूसरे बुराई को क्या कर देती है, जन्म दे देती है। कैसे? जब आप एक बार अपने मित्र की जब कोई किताब या कॉपी लेकर के आप उसको नकल करेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि चलो ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है, एक ही बार में हम आसानी से नकल करके कर ले रहे हैं, आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसीलिए यहाँ पे एक बुराई का जन्म हो जाता है। ठीक है, तब हम ना तो केवल धोखेबाज, उसके बाद धोखेबाजी हो गई एक प्रकार से अपने टीचर के साथ, बल्कि बेईमान भी बन जाएंगे। ठीक है, धोखेबाज मतलब कि टीचर आपको काम दे रहा है, आप टीचर रोज़ काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे का नकल मार के कर रहे थे, पर धोखा, टीचर को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बल्कि बेईमानी भी कर रहे हैं, अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, अपने परिवार से बेईमानी कर रहे हैं, अपने माता पिता से बेईमानी भी कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम अपनी माँ द्वारा दिए गए काम को टालेंगे तब कहानियाँ बनाना बहुत आसान हो जाएगा और हमारा आलस हमसे झूठ बुलवाएगा। जैसे मम्मी हमारी कोई काम करने को बोलेंगी या आपकी मम्मी कोई काम करने को बोलेंगी तो आप उसको क्या करेंगे, टाल देंगे, कोई कहानी बना देंगे, मम्मी ये है, मम्मी वो, कोई ना कोई बहाना बना देंगे आप। और बहाना बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक आलस से हमें झूठ उसके बाद जब आपको आलस हो जाएगा, जब आपको इस चीज़ का मतलब आपको इस चीज़ करना आसान लगेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, आलस की वजह से झूठ बोलेंगे, हमेशा हर चीज़ के लिए क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे। ठीक है, एक खाली तथा आलसी व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। जब भी कोई खाली व्यक्ति हो या आलसी है, साथ जो भी है, वो कभी भी खुश नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग जो है खाली होता है और खालीपन जो है उसे उसकी आसपास की हर चीज़ और हर व्यक्ति से बेचैन और असंतुष्ट बना देती है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति खाली होता है या आलसी होता है तो उसके हर चीज़ जो व्यक्ति को क्या कर देती है, बेचैन बना देती है और असंतुष्ट बना देती है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं इसको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है यहाँ पे वह अपने लिए बहाने ढूंढने लगता है। यदि कार्य उसकी इच्छा अनुसार ना हो तो वह पछताता है, तब वह भगवान, माता पिता और मित्रों पर दोष डालता है। ठीक है, जब उसका कार्य अच्छे से नहीं होता है तो या तो मम्मी पापा पे डालेगा, या तो अपने टीचर पे डालेगा, या अपने मित्र पे डालेगा, या भगवान को दोष डालेगा, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, मम्मी पापा की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। ये सब उल्टा सीधा वो बहाना करके लोगों के ऊपर क्या करेगा, दोष डालता रहेगा। ठीक है, हमें खाली आलसी ना बनने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने हमें हाथ, पैर और तेज मस्तिष्क जैसे बहुमूल्य उपहार दिए। हमारे भगवान ने हमको क्या क्या दिए, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, तेज दिमाग दिए हुए हैं, ठीक है, मस्तिष्क दिए हुए हैं। तो ऐसे उपहार हमको मिले हैं तो हमें इसका हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमसे इससे इस्तेमाल करने की अपेक्षा रखता है, जिससे हमें ही नहीं अपितु हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ हो। ठीक है, मतलब दिमाग का यूज करके हमें अपना तो फ़ायदा करना चाहिए, आसपास के लोगों का भी जो ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोगों का लाभ हो। ठीक है, यदि आज हम आलसी हैं, हम कल अपनी गलतियों का एहसास अवश्य होगा। अगर आज हम लोग आलसी हैं तो हमको अपनी गलतियों का एहसास कल ज़रूर होगा, इस बात का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, परंतु तब तक इसे सुधारने के लिए बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई काम करते हैं, अगर उसको आलस्य से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो वो काम समझ लीजिए बहुत लेट होगा, और जब लेट होगा तो आपको बाद में एहसास होगा कि इस कार्य को मुझे बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें उसके बाद क्या है, हमें जीवन रूपी बहुमूल्य उपहार के हर पल को अच्छा बनाना चाहिए। हम अपना काम पूरा करने के बाद हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपना काम करने के बाद दूसरों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों को गृह कार्य में उनकी मदद करनी चाहिए, और माँ
माँ द्वारा सौंपे गए काम को तुरंत करना चाहिए। माता-पिता का कार्य सर्वोपरि होना चाहिए। माता-पिता ने अगर आपको कह दिया तो उस कार्य को तुरंत कर देना चाहिए, उसमें कहीं से भी आनाकानी या मना नहीं करना चाहिए, ठीक है? हमें मतलब वो कहने का सीधा-सीधा मतलब है कि माता-पिता, गुरु या कोई भी बड़े व्यक्ति एकदम आज्ञाकारी होना चाहिए। आपको उनकी बातों का क्या करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए। आपको उनकी बातों को बहुत ही अच्छे से मानना चाहिए, ठीक है? और दूसरों की मदद करनी चाहिए अपना काम करने के बाद। हमें अपना समय सदुपयोग करने के लिए अपने बाग में पानी देना चाहिए। जैसे देखिए लड़का जो है बाग में क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, ठीक है? खाने के बाद सलाद काटना चाहिए या मेज़ लगानी चाहिए, ठीक है? या खाने के लिए, जैसे खाने के लिए क्या करना चाहिए, सलाद काटना चाहिए, मेज़ लगाना चाहिए, ठीक है? हम सभी को कुछ समय आराम के लिए चाहिए। बहुत अधिक काम हमें थका देता है, ठीक है? बहुत अधिक हमको काम भी नहीं करना चाहिए। हमको काम क्या कर देता है, थका देता है। खाली समय हमारे थके मस्तिष्क को आराम और कुछ नया सीखने का मौका देता है। बहुत से महान व्यक्ति अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए कुछ काम करते थे। आइंस्टीन और स्विक स्विट्ज़रलैंड ने अपने थके मस्तिष्क और शांत और शांतिपूर्ण बनाने के लिए संगीत सीखा, ठीक है? ये 2 लोग जो थे, जो कि आइंस्टीन और स्विट्ज़रलैंड, ये लोग जो क्या करते थे, शांत बनाने के लिए ये लोग अपने मस्तिष्क को शांत बनाने के लिए क्या करते थे, संगीत सीखते थे। संगीत अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। शांत बनाने के लिए, मस्तिष्क को शांत बनाने के लिए ये संगीत सीखना चाहिए किसी को भी, या संगीत का कोई भी आप काम कर सकते हैं, आपका जो पसंदीदा काम है। कुछ बच्चों को क्या होता है, या कुछ ऐसे बड़े-बड़े महान वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। क्या करते थे? पेंटिंग करते थे अपने खाली समय में, ठीक है? उनका दिमाग उसमें क्या हो जाता था, फ़ोकस हो जाता था, ठीक है? या उनके दिमाग को क्या मिलता था, आराम मिलता था, शांति मिलती थी, ठीक है? महात्मा गांधी कई घंटों तक चरखे पे सूत काटते रहते। देखिए जब महात्मा गांधी खाली रहते थे तो अपने खाली समय में क्या करते थे, सूत काटते थे, ठीक है? जिससे उनके मस्तिष्क को शक्ति और शांति मिलती थी। जिससे उनके मस्तिष्क को क्या मिलती थी, शक्ति भी मिलती थी और साथ ही साथ शांति भी मिलती थी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। ऐसा कई उपाय हैं जिनसे हम अपने आप को खाली समय में व्यस्त रख सकते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत से उपाय हैं जिसको हम लोग खाली समय में क्या कर सकते हैं, व्यस्त रख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद देखिए हमें अपनी माँ से खाना बनाना सीख सकते हैं। हम अपनी माँ से क्या बनाना सीख सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं। हम पुरानी पत्रिकाओं या अखबारों से वार्षिक घटनाओं के तथ्य या खेल व्यक्तित्व की सूचना एकत्रित करके कतरन रजिस्टर बना सकते हैं। हम बुनाई सीखकर अपनी माँ या छोटे भाई-बहन के लिए एक अच्छा-सा स्वेटर बुन सकते हैं। जो अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं, अपने पालतू जानवरों का घर या बाग का विचरण करने वाले पक्षियों के लिए खाने का मेज बना सकते हैं, ठीक है? इस बात का भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? मतलब पालतू जानवरों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाग बना सकते हैं, ठीक है? उनको खाने के लिए कुछ मेज टाइप का या बर्तन टाइप का बना सकते हैं, लकड़ी का या किसी तरीके के, ठीक है? अपने समय को लाभदायक काम में लगाने से किसी की गहरी संतुष्टि का एहसास होता है, ठीक है? अपने जो समय होता है, खाली समय, उसको लाभदायक काम में लगाना, मतलब ऐसा काम में लगाना चाहिए जिससे हमको कुछ ना कुछ लाभ हो, या किसी न किसी को लाभ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप खाने के लिए पक्षियों के लिए मेज़ बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका लाभ तो नहीं है बट लेकिन चिड़ियों का लाभ है, तो इससे आपको गहरी संतुष्टि का एहसास होगा। बहुत ही एक अच्छा फ़ील होगा, अंदर से आपके आत्मा को बहुत ही शांति मिलेगी, ठीक है? भगवान जो हमारे हर काम को देखता है, भगवान जो हमारे हर काम को क्या करते हैं, देखते हैं। इस जीवन के महत्वपूर्ण उपहार को अच्छा बनता देखकर प्रसन्न होता है, ठीक है? तो इस जीवन के महत्वपूर्ण उपहार को अच्छा बनता देखकर प्रसन्न होता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप खाली समय रहें तो इसमें क्या करना चाहिए, कुछ अच्छे काम करने चाहिए, ना कि फालतू काम, किसी को परेशान करना या ये सब काम ना करने के बजाय आपको कुछ अच्छे काम करने चाहिए। मतलब पालतू जानवरों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? और छोटे-मोटे काम जो सीखने चाहिए, या तो संगीत आप सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, या मतलब कुछ ऐसा हुनर, पेंटिंग सीख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हल्के-फुल्के आपको बनाना चाहिए जिससे आपका मन क्या होगा, बहुत ही शांत होगा, बहुत ही अच्छा होगा और गहरी संतुष्टि का एहसास भी होगा, ठीक है? और साथ ही साथ अपने मम्मी-पापा का मदद भी कर सकते हैं। जैसे मम्मी खाना बनाए तो उसमें आप उनको जाकर कुछ हाथ से मदद कर देना, या अपने पापा की किसी कार्य में पापा से पूछ कर के उनकी मदद कर देना। इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर एक गहरी संतुष्टि का एहसास होगा, और आपके खाली समय में जो आप फालतू काम करने वाले रहे होंगे उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आप एक अच्छा कार्य करके अपने मन को संतुष्ट की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे आपके मन में एक गहरापन आएगा, ठीक है? और आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, ठीक है? लोगों की मदद करना भी सीखेंगे, ठीक है? तो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है कि समय अमूल्य धन है। समय क्या है? एक बहुत ही अमूल्य धन है, ठीक है? इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार जो बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है, वापस लौट कर नहीं आता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है?
और समय ही जीवन है, समय ही क्या है? जीवन है। देखिए आपका जो एक मतलब जो एक व्यक्ति की आयु है, वो इस समय भारत की 60 से 70 वर्ष है अप्रॉक्सिमेट, मतलब 60 से 70 वर्ष एक व्यक्ति जिएगा लगभग, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे क्या हो रहा है, हमारा समय बीतता जा रहा है, मतलब हमारी आयु क्या हो रही है? घटती जा रही है। इसीलिए हमें समय का एक सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकें, किसी की मदद कर सकें या कुछ अच्छी चीज़ों का इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकें, योगदान दे सकें, ठीक है? तो समय हमारा अमूल्य धन्य है, समय ही जीवन है, समय क्या हमारा जीवन है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे इस कहानी का सीधा-सीधा तात्पर्य ही यही था कि समय का सदुपयोग करना। कथा संग्रह जो था हमारा 8वां चैप्टर समय का सदुपयोग, ठीक है? तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिली होगी कि हमें क्या करना चाहिए, समय अमूल्य है, अमूल्य धन है और समय ही जीवन है, इसीलिए समय का सदुपयोग हम लोग को करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ये वीडियो समाप्त किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 8वां वीडियो है, 9वां वीडियो जो कि अंतिम वीडियो होगा डाल दूँगा, उसके बाद सारे वीडियो को मैं कंपाइल करके भी डाल दूँगा, जो कि पूरी बुक एक ही वीडियो में हो जाएगी, जो कि आप एक साथ देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको भी आप देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, बिलीव बोल्ड। थैंक यू।